हेलो बच्चों। चलिए देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज मूविंग विथ एट अ स्पीड v compresses a spring through a distance x before its speed is halved. Find the spring constant of the spring. ठीक है। आइए पहले इसको विजुअलाइज करते हैं, इस सिचुएशन को। उसके बाद इसका सोल्यूशन लिखेंगे। ये सिचुएशन ऐसी है कि एक स्प्रिंग है मेरे पास में, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये अननोन है, अभी ये हमें पता नहीं है। इसको एक ब्लॉक जो है अप्रोच कर रहा है। ठीक है, किस स्पीड से अप्रोच कर रहा है? ये 20 स्पीड से अप्रोच कर रहा है और ये आकर के इसको टकरा जाता है। टकराने वाली कंडीशन भी बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ये इस पर आकर के टकरा गया है। ठीक है, ये है सिचुएशन 1, ये है सिचुएशन 2। अब क्या होगा? टकराने के बाद में ये इसको कंप्रेस करेगा। जब इसने इसको कंप्रेस किया, कितने डिस्टेंस से? एक्स डिस्टेंस से। तो इस ब्लॉक की जो स्पीड है ना, बी डैश, वो इस आधी हो गई है। ठीक है, केस थर्ड में जब इसने इसको x कंप्रेस किया तो इसकी जो स्पीड है, जो ब्लॉक की स्पीड है, वो आधी हो गई है। तो यहाँ पर हमें स्प्रिंग कांस्टेंट k बताना है। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम किन दो सिचुएशंस के बीच में? बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड सिचुएशन। यानी कि जब उसने जस्ट टकराया और जब इसने इसको x डिस्टेंस कंप्रेस कर दिया, उसके बीच में हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी? वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू इंटरनल। ठीक है, तो डेल्टा के लिख लेते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी बाई टू का स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इस केस में? ये अभी भी 20, ये जस्ट टकराने के जस्ट पहले का केस है, तो हाफ एम वी स्क्वायर। एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं तो इसका वर्क डन 0। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई है नहीं, फ्रिक्शन वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो इसका वर्क डन 0। और इंटरनल फोर्स कोई है नहीं तो इसका भी वर्क डन 0। यहाँ जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स है। तो यहाँ पर तो कोई कंप्रेशन है नहीं, कंप्रेशन सिर्फ यहाँ पर है। और वर्क डन बाय वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, जितना ये कंप्रेस हुआ है। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हाफ एम वी बाई टू का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर बराबर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, यानी कि माइनस हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करके यहाँ पर ये आ जाएगा 3/8 एम वी स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो देयरफॉर के विल बी इक्वल टू 6/8 एम वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 एम वी स्क्वायर अपॉन 4 एक्स स्क्वायर। ये है हमारी के की वैल्यू। तो यही है अपना आंसर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।